तो दोस्तों ये है वो नाला, आप देख सकते हैं। एक पत्थर पे खड़ा हूँ और ये जा रहा है नाला। तो दोस्तों ये देख सकते हैं भोजपत्र, ये जो है पेज जैसा ही होता है, ये देखिए। इसे निकालकर पुराने ज़माने में स्याही से इसके ऊपर लिखते थे। तो दोस्तों अब कोहरा ख़त्म होने के बाद दिख रहा है, ये देखिए ये पहाड़ है ना, इन दो पहाड़ों के बीच में से होके और ऊपर जाना है मेरे को। तो ये रहा यूला कांडा मंदिर, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। फाइनली थोड़े आधे घंटे के बाद मौसम थोड़ा साफ़ हुआ है, देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत जगह। तो जय हिंद दोस्तों, आज है तारीख 17 जुलाई सन 2025 और आज मैं फाइनली यूला कांडा का ट्रैक करने वाला हूँ। टाइम हो रहा है सुबह के 4:30 और 10 से 15 मिनट में मैं अपने होम स्टे महादेव होम स्टे से चलने वाला हूँ। अंकल मेरे को यहाँ से लेकर जाएंगे थोड़ा सा ऊपर तक, जहाँ से मतलब ये मेन रूट से मिल जाता है, और उसके बाद मैं शुरू करूँगा। और यहाँ की अगर मैं बात करूँ ठंड की, तो ठंड इतनी ज़्यादा नहीं है। आप नॉर्मल, मैंने टी शर्ट पहनी है, ये पहनकर आप निकल सकते हैं, बट साथ में आप रेन कोट ज़रूर रख लिए। मैंने रेन कोट रख लिया, एक छोटी बॉटल रख ली है, ज़्यादा बड़े की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हर किलोमीटर के आसपास वहाँ पीने के लिए आपको चश्मा टाइप का मिल जाएगा। तो इतना, तो अभी कुछ ऐसा मौसम है। ये वाला नीचे जो है ये यूला गांव है और यहाँ से हम ऊपर चढ़ के आए हैं ना। अंकल आप अपने बारे में बता दीजिए। सर मेरा नाम हरदेव सिंह है। मेरा होम स्टे हर हर महादेव होम स्टे। मैं यहाँ गाइड का भी काम करता हूँ और होम स्टे भी है। अगर आपको आए तो मेरा नंबर 9806555070। मेरे तो दोस्तों टाइम हो रहा है 5:45 और मुझे चलते हुए लगभग 40 मिनट के आसपास हो चुके हैं। अंकल ने मुझे रास्ता पूरा बता दिया और छोड़ दिया है। एक बात बताना चाहूँगा, उनका जो होम स्टे है थोड़ी हाइट पर है, तो अगर आप वहीं चले जाएंगे तो सुबह उठ के बस आपको थोड़ा सा बस यही कुछ 20-25 मिनट की चढ़ाई चढ़नी है, उसके बाद पूरा सीधा सीधा रास्ता है। तो अगर आप उनके होम स्टे रुकेंगे तो काफ़ी सही है। बाकी अभी मैं कुछ ऐसी जगह पे पहुंच गया हूँ जहाँ पर बच्चे स्कूल के लिए आते हैं डेली। चलिए मैं दिखाता हूँ कहाँ आते हैं। ऐसा कुछ रास्ता है, ये आप देख रहे हैं कितना बढ़िया झरना। और ये जो नीचे आपको लाल दिख रहा है ये है स्कूल, ये 10वीं तक का है। यहाँ बच्चे रोज आते हैं, तो सोचिए कितने उनका फिटनेस अच्छी होगी। तो दोस्तों हम पहुँच गए हैं यहाँ के पहले ढाबे में, तालिंग व्यू पॉइंट। और देख सकते हैं पूरा एंशियंट आर्किटेक्चर पे बना हुआ, पूरा वुडन पुराने टाइप का। ये देख सकते हैं दरवाज़ा कितना प्यारा लग रहा है। और आप यहाँ खाना खा सकते हैं अगर खाना चाहें तो। और ये उन अंकल ने बताया रास्ते में बहुत जगह ढाबे मिल जाएंगे, तो आपको पैक करा कर लाने की ज़रूरत नहीं है। मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ आगे। और रही बात नेटवर्क की, तो अभी तक पूरा 4G प्लस आ रहा है, आपका जियो भी और एयरटेल भी। तो दोस्तों ये देख सकते हैं मैं झरने की क्रॉसिंग के पास पहुंचने वाला हूं। अगर आप यूलाकांडा है तो ये ध्यान रखें कि ये झरना की एक क्रॉसिंग आती है, तो इसे आप लैंडमार्क की तरह ही देख सकते हैं। और अभी कुछ ऐसा नज़ारा है, चारों तरफ बादल ही बादल हैं। तो दोस्तों ये है वो नाला, आप देख सकते हैं। एक पत्थर पे खड़ा हूँ और ये जा रहा है नाला। और अब कुछ ही देर में हमारा फॉरेस्ट सेक्शन शुरू होने वाला है। दोस्तों ये जो आपको ये पगडंडी दिख रही है, इसी पगडंडी की तरफ से हम दूसरे पहाड़ की दूसरी तरफ से आए हैं। और ये इन दो पहाड़ों की वैली के बीच में झरने को पार करके सीधी चढ़ाई है, जो चढ़ के मैं यहाँ पहुँचा हूँ। और ये आप देख सकते हैं सारी जगह सेब लगे हैं, किन्नौरी सेब, वर्ल्ड फेमस। और ये आ गया यहाँ का हवा घर, जो मैंने ऊपर दिखाया था। यहाँ पर आराम कर सकते हैं और देख सकते हैं यहाँ पीने के पानी की भी व्यवस्था है। तो यहाँ पर रुकिए, पानी वानी पिए, क्योंकि काफ़ी चढ़ाई के बाद आए हैं, तो उसके बाद आगे बढ़िए। उस गांव के बाद अब ये आया हमारा दूसरा ढाबा। हम देख सकते हैं यहाँ रुकने के लिए भी है,
और कमाल की बात है, यहाँ अभी तक हर जगह नेटवर्क है। इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और वो भी जियो एयरटेल दोनों के। चलिए, अब 1 किलोमीटर के बाद जंगल शुरू हो जाएगा, और जंगल में मुझे पता है वहाँ तो नेटवर्क आएंगे नहीं। चलिए दोस्तों, ये आपको दिख रही होगी, इसे कहते हैं स्टेप फार्मिंग, यानी सीढ़ीदार खेती प्रणाली। ये सिर्फ पहाड़ों में ही होती है। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। तो मौसम और ख़राब होता जा रहा है, मैंने सोचा था अच्छा हो जाएगा, पर चलो जैसी भगवान की इच्छा। और तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इसे युला कांडा क्यों कहते हैं। देखिए, युला तो गांव का नाम हो गया, और कांडा का मतलब होता है जो जब पहाड़ी के टॉप में पहुंच के जहाँ पे ट्री लाइन ख़त्म हो जाती है, यानी जहाँ अभी घास के मैदान या बुग्याल्स होते हैं, तो आप देखेंगे हर पहाड़ का ऊपर एक कांडा होता ही है, उसे कांडा कहते हैं। अब कई मैप्स में भी उठा के देखेंगे तो जैसे सांगला की तरफ देखेंगे, वहाँ सांगला कांडा है, ऐसे करके। मतलब कांडा का बेसिक मतलब यही होता है कि पहाड़ के ऊपर का एरिया जहाँ ट्री लाइन ख़त्म है, बुग्याल्स। तो ये जुला का कांडा है, इसलिए से जुला कांडा कहते हैं। चलिए तो दोस्तों, ये आ गए कैंप्स, सारी जगह टेंट लगे हुए हैं, और यहीं से आगे का रास्ता भी है। तो आप अगर जल्दी आ रहे हैं, मतलब 12 बजे आ रहे हैं, तो आप रुकना चाहें तो यहाँ भी रुक सकते हैं। तो दोस्तों, ये आ गया तीसरा स्पॉट जहाँ पर आप खाना खा सकते हैं। तो दोस्तों, अभी आ गया है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ जंगल। ये आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है बेस कैंप काटा हुआ किलोमीटर। यहाँ से बेस कैंप 4 किलोमीटर है, मतलब जहाँ से आपका गेट शुरू होगा, मतलब जहाँ आपका कांडा शुरू होगा। और अभी थोड़ी देर में यहाँ बैठ जाता हूँ। तो दोस्तों, जंगल में घुसने के 5-10 मिनट के बाद ही आ जाता है इको कृष्णा कैंपिंग। और यहाँ पर नेटवर्क ख़त्म हो चुके हैं, जियो का एक डंडा आ रहा है, पर उससे भी आई थिंक मुश्किल है कॉलिंग वगैरह। तो आप जंगल में घुसने से पहले ही सारी कॉलिंग अगर कुछ करनी है तो कर लीजिएगा। तो दोस्तों, पीछे जो ढाबा था वो था मिड पॉइंट, जहाँ आने में मुझे 3 घंटे लग गए। यहाँ से आगे 6 किलोमीटर है, जिसमें मुझे मिनिमम 4 घंटे लगेंगे, क्योंकि एंड का जो है वो बिल्कुल सीधी चढ़ाई है। और ये थी यहाँ की 5वीं खाने पीने की जगह, 5वीं नहीं सॉरी 6ठी खाने की जगह। तो दोस्तों, ये जो आपको पेड़ दिख रहा है, इसे भोजपत्र कहते हैं। इसकी जो छाल होती है उसे निकाल कर पुराने ज़माने में जो ग्रंथ वगैरह होते थे उन्हीं के ऊपर लिखते थे स्याही का यूज़ करके। अभी ये सारे छिले हुए हैं, वरना आपको निकाल के मैं दिखाता भोजपत्र। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं भोजपत्र, ये जो है पेज जैसा ही होता है। ये देखिए, इसे निकाल कर पुराने ज़माने में स्याही से इसके ऊपर लिखते थे। तो दोस्तों, चलते चलते मुझे जंगली गुलाब का पौधा दिख गया। ये देख सकते हैं, ये जंगली गुलाब है, और ये देखते हैं वाइट वाइट फूल लगे हुए हैं, पता नहीं कौन से हैं। और ये आप सामने देख रहे हैं, ये छोटा सा देवदार का पेड़ है, पूरा क्रिसमस ट्री लग रहा है। तो दोस्तों, पता नहीं कैमरे में दिख रहा होगा या नहीं, वो देखिए पहाड़ दिखने शुरू हो गए, उनकी चोटियाँ बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग में आ गया हूँ मैं। नीचे पहाड़ के नीचे पूरे बादल बादल और हल्के हल्के पहाड़ दिख रहे हैं। और अभी मैं कुछ ऐसी जगह, तो दोस्तों, जिसका इंतज़ार था वो आ गया है पल, वो सामने आपको दिख रहा है। ये है यूलाकांडा का गेट। यहाँ के बाद जंगल ख़त्म हो जाएगा और रास्ता शुरू हो जाएगा, पूरा खुला खुला पूरा मैदान शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम कांडाज में प्रवेश करने वाले हैं। यह है यूलाकांडा का गेट। देखो, यहाँ लिखा है कि यहाँ पर अगर आप कूड़ा करकट फैलाएंगे तो वो ना फैलाएं, इसकी सुंदरता दूषित होती है। तो आप अगर कुछ पैकेट या कुछ बोतल वोतल ले जाएं तो उसे वापस लेकर आएँ, इतनी सुंदर जगह की सुंदरता को ख़राब ना करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमने जंगल को पार करके कांडाज में प्रवेश कर लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्री लाइन पूरी ख़त्म हो गई है, और अब यहाँ से ट्रैक होगा यूलाकांडा मंदिर का,
ये देखिए पीछे सारे रह गए हैं मेरे जंगल, और अब मेरे को आगे जाना है। तो दोस्तों अभी मैंने अपने ट्रैक का 2/3 कर लिया है, बट अभी इसका असली पार्ट तो अब शुरू होता है, क्योंकि जहाँ ये नज़ारे अच्छे हैं बट यहाँ पर सबसे ज़्यादा चढ़ाई होती है। जहाँ पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ उसकी हाइट है 3400 मीटर, और 2 किलोमीटर में मुझे चढ़ना है 3900 मीटर की हाइट पर। तो आप सोच सकते हैं कितनी तगड़ी चढ़ाई होगी। तो देखते हैं कितनी देर लगेगी। जो लोकल्स हैं वो कहते हैं कि 1.5 से 2 घंटा तो लग ही जाएगा, पर मैं अपने हिसाब से 3 घंटे मान के चलता हूँ कितने लगते हैं। अभी टाइम हो गया है 9:46। यहाँ मैं 10 मिनट का ब्रेक लूँगा, फिर उसके बाद मैं शुरू करूँगा। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जगह जगह वाटर सोर्सेज हैं, छोटे छोटे वाटरफॉल्स हैं। तो अगर आप यहाँ आएँ तो आपको पानी की चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। हर जगह आपको कांडास में आके भी मिल जाएंगे। सिर्फ जो जंगल का रास्ता है उसमें शुरुआत में भर लीजिए, क्योंकि बीच में पानी नहीं मिलेगा, बिल्कुल सीधा एंड में जाके ही मिलेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना प्यारा वाटरफॉल। वाह, ये भीम कुंड से आ रहा है आई थिंक, और अब थोड़ा सा ही दूर रह गया है भीम कुंड। और देख सकते हैं मौसम की हालत अभी तक बिल्कुल साफ नहीं हुआ। तो दोस्तों अभी आपको क्लियर दिख रहा होगा, धीरे धीरे पानी सॉरी धुंध खत्म हो रही है तो दिख रहा है। तो दोस्तों मौसम नीचे की तरफ काफ़ी साफ हो गया, आप देख सकते हैं अब तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है हमें भीम कुंड। और ये देखिए ये पौधे भी कितने खूबसूरत लग रहे हैं पत्तों वाले, और ये शायद इसे फर्न कहते हैं, आई डोंट नो, या वो उसके पत्ते शायद थोड़े अलग होते हैं। अगर आप जानते हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये कौन से पत्ते हैं। दोस्तों मैं गलत था, ये वाले जो पौधे होते हैं ये फर्न के होते हैं। और आप देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है घाटी, ये पूरी जगह फूल ही फूल। तो दोस्तों अब कोहरा ख़त्म होने के बाद दिख रहा है, ये देखिए ये पहाड़ है ना, इन दो पहाड़ों के बीच में से होके और ऊपर जाना है मेरे को। और ये देखिए अब दिख रहे हैं पहाड़ पूरे, पहले तो कुछ भी नहीं दिख रहा था। अब आ रहा है थोड़ा मज़ा, अब चलने में भी मज़ा आ रहा है क्योंकि दिख रहे हैं। अरे यार देखो नीचे फिर से धुंध नीचे से ऊपर आ रही है, देखिए। आई होप मैं जब तक वहाँ पहुँचूँ वहाँ पर मौसम अच्छा ही रहे। तो दोस्तों मैंने वो पहाड़ तो चढ़ लिए, पर अभी मुझे बताया किसी ने कि ये तो अभी नहीं पहुँचे, इसके बाद और काफ़ी ऊपर जाना है। तो दोस्तों मैं तो काफ़ी थक गया हूँ, तो आप आएँ तो सोच समझ के आइएगा कि आपको चलना पड़ेगा अच्छा खासा, और आप फिट होने चाहिए। मैं तो इतना फिट नहीं हूँ, मेरा वेट ही 115 किलो है, 35 किलो ओवर वेट हूँ। पर अगर मैं फिट होता तो आराम से चले जाता, इतनी देर नहीं लगती। खैर डिस्टेंस तो वही रहता है, पर आराम आराम से आइए और ये माइंड में बना के आइए कि बहुत चलना है। तो 12:30 हो चुके हैं और अभी भी मैं मंदिर का झंडा दिखना शुरू नहीं हुआ। ये जो आपको पहाड़ दिख रहा है इसको भी पार करके आएगा, इसके बाद आएगी आखिरी चोटी जिसे क्लाइम करना है। तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही इसे भी चढ़ने की, पर चलो चढ़ना तो पड़ेगा। तो अभी कुछ ऐसे नज़ारे में पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों टाइम हो गया है 1:15 और बस अपनी मंजिल से थोड़ा ही दूर हूँ, बस आखिरी पहाड़ चढ़ना बाकी है। मुझे मंदिर का झंडा भी दिखना शुरू हो गया है, अभी धुंध हो गई नहीं तो दिखा देता। और आई होप मैं 2 बजे तक पहुँच जाऊँ। तो इस प्रकार मुझे यहाँ पहुँचने में 9 घंटे, सोच सकते हैं 9 घंटे लग गए, क्योंकि बस इसका एक ही रीज़न है कि मेरा वेट ज़्यादा था। अगर मेरा वेट कम होता तो मैं बहुत आराम से 4 से 5 घंटे में पहुँच जाता। तो दोस्तों फाइनली हम पहुँच ही गए। इन झंडों के पीछे हमारा मंदिर है, दी जुला कांडा मंदिर। वाह भाई 2 बज गए, 9 घंटे लग गए। फाइनली हम मंदिर पहुंच ही गए। ये आप देख सकते हैं, यह युला कांडा मंदिर, इसमें काफ़ी लोग हैं यहाँ पर। लेक में सिचुएटेड युला कांडा मंदिर। दोस्तों यहाँ पे कोहरा तो साफ नहीं हुआ,
कुछ ऐसा लुक लग रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने यूलाकांडा मंदिर को पूरा एक्सप्लोर कर लिया है, दर्शन भी कर लिए हैं और अभी टाइम हो गया यहाँ से वापस जाने के लिए। आने में मुझे लगे 9 घंटे, अब देखते हैं जाने में कितना लगता है। आई होप कम लगे, ये उतराई है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 4 घंटे, अब बाकी तो स्पीड के ऊपर है। ये देखिए यूलाकांडा, बहुत ही खूबसूरत जगह, बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस सफ़र के बाद बहुत ही खूबसूरत जगह। एक कहावत है ना, बेस्ट सीन्स कम्स आफ्टर हार्डेस्ट क्लाइंब, तो ये वही सीन की बात हो रही है। वाह, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। तो ये रहा यूलाकांडा मंदिर, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। फाइनली थोड़े आधे घंटे के बाद मौसम थोड़ा साफ़ हुआ है, देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत जगह। दोस्तों अभी मैं रास्ते में ही था, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा लग रहा है। ऐसा लग रहा है बादलों के ऊपर ही है पहाड़, और ये नीचे की तरफ का रास्ता बुग्यालों की तरफ का। अब बस एक ही चीज़ है, उतर तो जल्दी जाऊंगा पर फिसलने का डर रहता है, तो थोड़ा पैर जमा के रखना होता है। तो दोस्तों जो यूलाकांडा मंदिर है उसकी हाइट है 3900 मीटर, जो शिव जी के हाईएस्ट टेम्पल तुंगनाथ, उससे भी ज़्यादा उसकी हाइट है, और जो हमारे केदारनाथ हैं उनसे भी ज़्यादा है। तो मतलब ये ट्रैक करके 7 बजे तक पहुंच गया था नीचे अपने गांव में। जो चढ़ाई मेरे को आखिरी वाली चढ़ने में 4 घंटे लगे थे, वो मैंने 1.5 घंटे में उतर ली थी। और जो मेरे को गांव से लेके गेट तक जाने में 5 घंटे लगे थे, वो मैंने 3 घंटे में कर लिया। तो मैं 2:30 बजे चल के 7 बजे अपने होम स्टे पहुंच गया था।